हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ होंगे और हमेशा स्वस्थ रहें। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास में कुल 25 प्रश्न होंगे जिसे हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे क्लास पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, घास का ढेर। घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है या क्या नाम है? ऑप्शन 1 मोने, ऑप्शन बी देगा, ऑप्शन सी सेजान, ऑप्शन डी पिकासो। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोने। मोने ने जो है घास का ढेर नामक चित्र को चित्रित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अभी इस प्रश्न की व्याख्या भी अभी इसके नीचे जो भी प्रश्न होंगे उसके नीचे फिर उसकी व्याख्या भी दी जाएगी। तो आप सब लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी आपको। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा मोने। मोने प्रभाववाद का कलाकार है और मोने को ही प्रभाववाद का वास्तविक जनक माना गया है। तो सूर्योदय का प्रभाव इसी का प्रसिद्ध चित्र है। जो सूर्योदय का प्रभाव चित्र है इसी के नाम पर प्रभाववाद पड़ा था, प्रभाववाद का नामकरण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का मोने। मोने प्रभाववाद का कलाकार है और मोने के ही प्रभाववाद का वास्तविक जनक माना जाता है। सूर्योदय का प्रभाव इसी का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, दी परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन ए कंडेंस्की, बी साल्वाडोर डाली, सी मार्क एंस्टर्न, डी जैक्सन पोलक। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल्वाडोर डाली। जो परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी कृति है, पेंटिंग है, उसके रचनाकार हैं साल्वाडोर डाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल्वाडोर डाली यानी परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी। साल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद के चित्रकार था और यह अति यथार्थवाद का जनक भी माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर और व्याख्या है ये कि उसका आंसर होगा साल्वाडोर डाली। और साल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद का चित्रकार था और यह अति यथार्थवाद का जनक भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू राइडर। ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? तो ब्लू राइडर नामक जो कलाकृति है उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए मार्क एर्नेस्ट एंसर्ट, ऑप्शन बी कंडेंस्की, सी एमिल नोल्ड, डी कोकोस्का। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंडेंस्की। इसका आंसर हो जाएगा ब्लू राइडर नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं कंडेंस्की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा कंडेंस्की। कंडेंस्की ब्लू राइडर यानी नीला घुड़सवार कंडेंस्की की प्रसिद्ध कृति है या कंडेंस्की का प्रसिद्ध चित्र है और यह अभिव्यंजनावाद का कलाकार है। तो कंडेंस्की जो है वह किस वाद का कलाकार है? तो अभिव्यंजनावाद का कलाकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? ऑप्शन ए वास्तुकार, बी मूर्तिकार, सी संगीतकार, डी चित्रकार। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्कीर्णन कार्य जो है वह मूर्तिकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब मूर्तियों का निर्माण करना होता है तो काष्ठ उत्कीर्णन, स्टोन कार्विंग, यह सभी या मिट्टियों से मूर्ति बनाना होता है तो भी उत्कीर्णन कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्तिकार। अब इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो इसकी व्याख्या जो है उपलब्ध नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ 2-3 प्रश्न हैं उसकी व्याख्या नहीं उपलब्ध पाई हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आपके लिए प्रश्न भी तैयार करने थे। तो समय को देखते हुए अब डेली सोचते हैं कि आप सभी की क्लास एक समय निर्धारित कर दें, उस समय पर डेली की क्लास हो। तो अभी थोड़ा सा सेटअप नहीं बन पा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्तिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ग्वास। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी अल्प पारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ग्वास रंगों की प्रकृति
अपारदर्शी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न की भी व्याख्या नहीं उपलब्ध हो पाई है। आगे की क्लास में यह सभी क्वेश्चन फिर से रिपीट करवा कर आप सभी के लिए इसकी व्याख्या सहित और अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। द बाथ नामक पेंटिंग किसने चित्रित किया है? ऑप्शन ए माने, बी वान गॉग, सी डेविड, डी पॉल सेजान। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल सेजान। द बाथ नामक जो कलाकृति है इसके रचनाकार हैं, इसको चित्रित किया है पॉल सेजान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 की व्याख्या है और इसका आंसर हो जाएगा पॉल सेजान। पॉल सेजान उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं और इसे उत्तर प्रभाववाद का जनक भी माना जाता है और साथ ही इसे आधुनिक कला शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो यह थी प्रश्न संख्या 6 की व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? ऑप्शन ए घनवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी यथार्थवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति यथार्थवाद। विकास भट्टाचार्य जो है वह अति यथार्थवाद के कलाकार हैं। इस शैली में इन्होंने कार्य किया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अति यथार्थवाद। विकास भट्टाचार्य अपनी अति यथार्थवादी शैली में चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी डॉल सीरीज जो है वह विश्व प्रसिद्ध कलाकृति है। डॉल नामक जो श्रृंखला चित्र इन्होंने चित्रित किया है। तो यह अति यथार्थवाद शैली में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बेलारी, बी मोहनजोदारो, सी हड़प्पा, डी रायगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आरा, बी सूजा, सी रजा, डी बाकरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूजा जो है इन्होंने ईसा मसीह पर कई चित्र चित्रित किए हैं और इसके लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्धि का कारण इनकी यह चित्र भी है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूजा। सूजा ईसा मसीह पर बनाए अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। पैग की स्थापना 1947 में हुई थी और इस समूह के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया? ऑप्शन ए सूजा, बी रजा, सी बाकरे, डी हुसैन। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजा। रजा जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं, चित्रकार हैं और यह पेरिस में बस गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजा। रजा को फ्रांसीसी पुरस्कार मिलने पर यह पेरिस में बस गए थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किससे बनी है? ऑप्शन ए पीतल से, बी तांबा से, सी कांसे से, डी टिन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा है वह कांसे से निर्मित है और यह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है और इसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांसे से। अगला प्रश्न देखते हैं।
वर्ष 1956 में भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो वर्ष 1956 जो है वह भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन ए, बंगाल शैली की स्थापना, बी, प्रथम कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, सी, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन, डी, कला दिवस मनाना शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1956 भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है? तो कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है आप सब लोग कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए, दिल्ली से, बी, मुंबई से, सी, चेन्नई से, डी, हैदराबाद से। तो कृष्णा रेड्डी जो है वह कहाँ से संबंधित है, किस शहर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद से। इनके नाम से ही मालूम चलता है कि यह साउथ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद से। कृष्णा रेड्डी का जन्म 15 जुलाई 1925 में हुआ था और इनका निधन जो है 22 अगस्त 2018 को हुआ था। यह एक भारतीय प्रिंट मेकर मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग झा छिल्लर जो हैं किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये एक सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयाग झा छिल्लर जो हैं, यह एक महिला कलाकार है क्योंकि नाम से आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसे भी क्लियर करते चलिए क्योंकि यह महिला कलाकार हैं। अभी हम जो है आगे 1-2 दिन में ग्राफिक कलाकारों से रिलेटेड क्लास लेंगे, तो उसमें आप सभी को इनके बारे में जानने को मिलेगा और जितने भी आर्टिस्ट होंगे उनकी कोशिश करेंगे कि फ़ोटो भी साथ में हो और उनकी कलाकृतियाँ और उनके नाम, जन्म स्थान, यह सभी डिटेल शॉर्ट में आप सभी को क्लास में उपलब्ध कराई जाए। तो चलिए देखते हैं, प्रयाग झा छिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए, मूर्तिकला, बी, चित्रकारी, सी, छापा चित्रण, डी, इंस्टॉलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छापा चित्रण। तो छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं प्रयाग झा छिल्लर जो हैं। प्रयाग झा भारतीय समकालीन चित्रकार हैं जो छापा चित्रण के लिए जानी जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए, शिव को, बी, विष्णु को, सी, दुर्गा को, डी, बुद्ध को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु को समर्पित है देवगढ़ का मंदिर। यह गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकाल में निर्माण किया गया है और यह विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में स्थित है और यह गुप्त काल में निर्माण किया गया है इस मंदिर का, और यह मंदिर जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र डांडी यात्रा किस माध्यम से है? ऑप्शन ए, लिनोकट, बी, वुडकट, सी, सिल्क स्क्रीन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस का जो डांडी यात्रा नामक चित्र है वह लिनोकट माध्यम में चित्रित है या निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनोकट। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? तो ग्रुप 1890 की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्ता, बी, जे स्वामीनाथन, सी, धनराज भगत, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना जो है, ग्रुप 1890 की स्थापना जो है जे स्वामीनाथन ने की थी और 1963 में दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ऑप्शन ए, एस रमन, बी, गिरीश कर्नाड, सी, आर के नारायण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस रमन। एस रमन जो है वह एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आंध्र प्रदेश में जन्मे थे और एक प्रसिद्ध कला समीक्षक थे, एस रमन। ऑप्शन ए सही होगा प्रश्न संख्या 18 का। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन ए,
आकारवादी, बी रंगवादी, सी प्रभाववादी, डी घनवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंगवादी। सैलोज मुखर्जी की जो कला है वह रंगवादी कला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सैलोज मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये रंगवादी चित्रकार थे। जन्म और एक प्रसिद्ध कला समीक्षक थे, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें कुछ लाइन थोड़ा डिस्टर्ब है नीचे की, तो ऊपर की लाइन जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल का निधन हो गया। तो प्रसिद्ध कलाकार जो है सतीश गुजराल का निधन कब हो गया था? ऑप्शन ए 19 मार्च 2020, ऑप्शन बी 20 मार्च 2020, ऑप्शन सी 22 मार्च 2020, ऑप्शन डी 26 मार्च 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 मार्च 2020, यानी ऑप्शन डी सही होगा। सतीश गुजराल का निधन हो गया था 26 मार्च 2020 को। दिल्ली में निधन हुआ था 26 मार्च 2020 को सतीश गुजराल जी का। और यह एक वास्तुकार, ग्राफिक कलाकार, भित्ति चित्रकार और चित्रकार के रूप में कार्य करते थे। इनकी प्रसिद्धि थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 मार्च 2020। अगला प्रश्न है, मौलाराम कौन थे? तो मौलाराम कौन थे? ऑप्शन ए मुगल चित्रकार थे, बी राजपूत चित्रकार थे, सी पहाड़ी चित्रकार थे, डी नेपाली चित्रकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौलाराम जो थे वह एक पहाड़ी चित्रकार थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौलाराम गढ़वाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मौलाराम गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मूर्तिकार तथा इतिहासकार थे। उन्होंने गढ़वाल के सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरातल को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। ऑप्शन सी सही होगा, पहाड़ी चित्रकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए भूदृश्य चित्रण, बी व्यक्ति चित्रण, सी पशु आखेट, डी पौराणिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशु आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु आखेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय पशु आखेट यानी शिकार था, जिन्होंने शैल खंडों पर गेरुए रंग से चित्रों का निर्माण किया है। ऑप्शन सी सही होगा, पशु आखेट। अगला प्रश्न है, रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कला समीक्षा, बी कहानीकार, सी नाटक, डी फिल्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कला समीक्षक या कला समीक्षा से संबंधित है रतन परिमु। रतन परिमु भारत के एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। इनका जन्म सन 1936 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ था। इन्होंने एक लंबे समय तक MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में कला इतिहास का प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। न्यूटन ने अपने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए 1650, 1650, 1560, 1660, 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, 1660 में। 1660 में न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 का आंसर ऑप्शन गलत हो गया है, बाकी आंसर सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, सी। यहाँ पे सी होगा, ए की जगह सी होगा, बाकी आंसर जो है वह सही है। 1660 में न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था 1660 ईस्वी में। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। ए की बजाय ऑप्शन सी सही होगा, बाकी आंसर सही है, ऑप्शन ए की जगह सी होगा। अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, 25वां प्रश्न, संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार या शिल्पकार कौन था? ऑप्शन ए बलबीर सिंह कट्ट पंवार, सॉरी ये एक्स्ट्रा लिख गया है नाम के आगे, बलबीर सिंह कट्ट इनका पूरा नाम है। राम किनकर बैज, सी अवतार सिंह पंवार, यहाँ पे होगा अवतार सिंह पंवार। पी सुरेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम किनकर बैज। ऑप्शन बी होगा राम किनकर बैज। संथाल फैमिली जो मूर्ति है
उसके शिल्पकार हैं राम किंकर बैज। 1938 में राम किंकर ने संथाल परिवार नाम के अपने बहुचर्चित मूर्ति शिल्प से आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प को नई दिशा दी, नई गति दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।